Good morning students. How are you? Fine. Students, class 10th में अपना जो quadratic equation चल रहा है, in this section we learn about the method of finding the roots of a quadratic equation. There are three methods we learn. First, factorization. Second, by completing perfect square, and third, by quadratic formula. Now today we solve exercise 3.5. In this exercise we define nature of root. Nature of root का मीन्स है कि जैसे अपन ने एक्सरसाइज सॉल्व की थी 3.4, उसमें रूट्स फाइंड किए थे, तो किसी क्वेश्चन में तो रूट्स इक्वल आए थे -1/2 और किसी में रूट अलग अलग आए थे, डिफरेंट आए थे, और किसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें रूट निकल ही नहीं रहे थे। जब अपन स्क्वायर रूट ले रहे थे तो नेगेटिव नंबर आ रहा था, तो अपन ने लिखा था देयर आर नो रियल रूट। तो ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि रूट्स एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए अपन देखते हैं। जैसे जनरल फॉर्म है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। तो क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही अपन निकाल पाएंगे कि रूट्स हैं या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। जिसको डी बोलते हैं, और ये होता है b² - 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी। इसको देखकर ही अपन बता सकते हैं कि केवल b² - 4ac निकाला, और फिर इसकी वैल्यू को देखकर ही अपन बता सकते हैं कि रूट्स किस टाइप के होंगे, रूट का नेचर क्या होगा। तो देखें, ये जो b² - 4ac है, इसकी जो वैल्यूज आएगी वो थ्री टाइप की हो सकती है। या तो 0 से लेस देन आए, या इक्वल टू 0 आए, या ग्रेटर देन 0 आए। या तो ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी आएगी, या बिल्कुल एग्जैक्ट 0 के इक्वल आएगी, और या 0 से लेस देन आएगी। ये तीन ही कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो रूट का जो नेचर होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, दोनों रूट अलग अलग आएंगे, रियल आएंगे। ठीक है ना भाई। सेकेंड कंडीशन, b² - 4ac = 0 है, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट। और थर्ड कंडीशन है b² - 4ac < 0, तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं आएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? अब अपन ने क्या किया, ये जो फर्स्ट है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसके भी टू पार्ट कर लिए। कैसे कर लिए? ग्रेटर देन 0 जो नंबर होते हैं उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर और नॉट कंप्लीट स्क्वायर। जैसे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा ग्रेटर देन 0 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो अपन ने क्या किया, इसमें से ये जो 1 है, 4 है, 9 है, इस टाइप से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको अलग कर लिया, और बाकी के नंबर अलग कर लिए। मीन्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ग्रेटर देन 0 वाले नंबर को। ग्रेटर देन 0 में 2 कैटेगरी बना दी, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो देखें उनमें क्या होगा,
ये तो आपका हो ही गया। अब मैंने फर्स्ट को फर्दर डिवाइड किया, इसको if b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो नेचर ऑफ रूट 2 रियल एंड रेशनल रूट। कैसे आएंगे बेटा? रेशनल नंबर आएंगे। कैसे आएंगे? रेशनल नंबर। और इसी में भी if b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट कंप्लीट स्क्वायर, नॉट कंप्लीट स्क्वायर, तो नेचर ऑफ रूट 2 रियल एंड इरेशनल रूट। इरेशनल आएंगे स्क्वायर रूट में, और जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। पेयर्स से मतलब है जैसे एक रूट आ गया अपना 2 प्लस रूट 3, तो निश्चित तौर पे सेकंड रूट जो आएगा 2 माइनस रूट 3 आएगा। इस टाइप से पेयर में होते हैं। अगर फर्स्ट 2 प्लस रूट 3 है तो सेकंड निश्चित तौर पे 2 माइनस रूट 3 होगा, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट। अब अपन एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग we get a equal to 3, b equal to -2 and c equal to 1/3. Now we find discriminant d equal to होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, -4, a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद लिख रहे हैं सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अभी मैंने 3 कंडीशंस लिखाई थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इफ इक्वल टू 0 आए देन रियल एंड इक्वल रूट। तो इक्वेशन quadratic equation has two real and equal roots। क्लियर? लेकिन इस एक्सरसाइज में से यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो नेचर ऑफ रूट्स पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। उसमें क्वेश्चन आता है इफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या नो रियल रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल। एक वेरिएबल दे रखा होगा उसमें के की वैल्यू फाइंड कीजिए इस टाइप से। ठीक है ना भाई? तो अपन देखते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन गिवन है फॉर विच इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन दे गए सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स so
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्लियर है ना बेटा? अब इसमें बी ए और 4ac की वैल्यू अपन पुट अप करेंगे, तो इसका कंपेयर करें अपन। लुक एट ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू, देखो ax स्क्वायर k प्लस 1x स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई अपनी k प्लस 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2 k माइनस 1 और c की वैल्यू आ जाएगी +1। कंपेयर कर लिया अपन ने, तो इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बी की वैल्यू इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका लिख दिया k माइनस 1 का स्क्वायर। ये ध्यान रखें स्क्वायर कम करते समय यदि ब्रैकेट में 2 और मोर देन 2 नंबर्स हैं तो स्क्वायर बिना आइडेंटिटी के ओपन नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते आपके 2 का स्क्वायर 4 कर दिया और k स्क्वायर -1 कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है ना भाई? बी स्क्वायर हो गया -4, ए की वैल्यू लिखी k प्लस 1 और इंटू सी की वैल्यू लिखी 1 इक्वल टू 0। ना 4 इसमें a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, -4 से मल्टीप्लाई किया -4k माइनस 4 बन जा 4 हो गया था 0। क्लियर? 4 से मल्टीप्लाई किया 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो +4 -4 कैंसिल हो गए, 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल टू 0। 4k कॉमन लिया k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार तो k इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक बार k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। देयर आर टू वैल्यूज k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 3। अब दोनों को अपन एक बार रख के देख लें, 0 आने पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और 3 लिखेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? या दोनों इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अननोन की वैल्यू फाइंड करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 फॉर विच इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब उसमें तो रियल एंड इक्वल था, इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। तो सॉल्यूशन देखें, सिंस इक्वेशन हैज real and distinct root, so b square minus 4ac greater than 0। अब यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो b इक्वल टू k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह 9 ग्रेटर देन 0, then k square minus 36 greater than 0। Student listen to me carefully, this is not an equation, ये इक्वेशन नहीं है, this is inequality। क्या है ये? inequality। और inequalities में अपन ऐसा नहीं कह सकते कि k स्क्वायर इक्वल टू 36 तो स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस 6 लगा दिया। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अपन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। किस तरीके से? k स्क्वायर माइनस, इसको अपन ने लिखा 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, नाउ k प्लस 6 k माइनस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर?
ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से मीनिंग है ऐसे पॉइंट जिन पे इसकी वैल्यू 0 होता है। तो इफ k plus 6 equal to 0 then k equal to -6, similarly k minus 6 equal to 0 then k equal to 6। इनइक्वालिटीज के जब और क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाए उसके बाद एक लाइन बनाओगे यार, बना दी लाइन। इधर होता है -∞ और इधर होता है +∞। क्लियर? अब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनको इस लाइन पे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो सबसे पहले -6 आएगा, उसके बाद +6 आएगा। अब ये पॉइंट लगाने के बाद आपका जो लाइन सेगमेंट था या लाइन थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। क्लियर है? तो लास्ट राइट मोस्ट पार्ट से आप अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस प्लस इस तरीके से लिखते हुए चले जाओगे अल्टरनेट क्रम में। पहले प्लस लिखना है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। जितने भी पार्ट आ जाए उन सब में ऐसा ही करना है आपको। क्लियर? अब इसके बाद अपन देखेंगे कि अपन को इनइक्वालिटीज क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। दोनों के लिए ये काम करना है। यहाँ पे इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर 6 से इंफिनिटी तक है और -∞ से -6 तक है। देखो पॉजिटिव साइन किस किस सेगमेंट में है, -∞ से -6 तक और 6 से इंफिनिटी तक। इनके बीच में नेगेटिव साइन है, मतलब इनके बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और इधर पॉजिटिव होगी और इधर पॉजिटिव होगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी? देखो k इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ -∞ टू -6 और इसको साइन बोलते हैं यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये आंसर आ जाएगा k एलिमेंट ऑफ -∞ टू -6 एंड यूनियन 6 से इंफिनिटी। या तो -6 से लेस होगा या 6 से ग्रेटर होगा। या तो k की वैल्यू -6 से स्मॉलर होगी या 6 से ग्रेटर होगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन -6। k is greater than 6 but less than -6। यही लिखा हुआ है, -6 से स्मॉलर और 6 से ग्रेटर। दोनों ही कंडीशंस में कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। और अपन को ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव ही चाहिए। ये इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मेथड यही होता है। बाकी के सारे रूल इक्वेशन की तरह होते हैं। अगर ये इक्वेशन होता k² -36 = 0 होता तो निश्चित तौर पे k² = 36 देन k = +-6 आता। लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी में कोई एक पॉइंट आंसर नहीं आता कभी भी। पूरा क्या आता है? इंटरवल आता है कि -∞ से -6 तक का इंटरवल पॉजिटिव है और 6 से इंफिनिटी तक का इंटरवल पॉजिटिव है। दोनों में ही पॉजिटिव है तो दोनों ही आंसर होंगे। और इसको ऐसे U कैपिटल U लगा के अपन ज्वाइन करते हैं दोनों इंटरवल को। या फिर इसको ऐसे लिख दो कि k ग्रेटर देन 6 लेस देन -6। दोनों ही मेथडों में से कोई सा भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे फर्दर एग्जांपल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे और कुछ LCM और SCF। ये लास्ट टॉपिक बचा है आपका इस चैप्टर का, LCM एंड SCF। जब तक के लिए धन्यवाद।